प्रभु ने अपना सिर झुकाया है और सीता मैया ने वरमाला पहना दी। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अच्छा, इधर माला पहनाई तो जो धनुष टूटा था उसकी टूटने की आवाज कहां तक पहुंच गई? परशुराम जी तक। अच्छा, परशुराम जी ने सुना धनुष टूटा, उन्होंने कहा किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे प्रभु का धनुष तोड़ दिया? कौन है जिसका ऐसा साहस हुआ कि उसने मेरे नाथ का धनुष तोड़ा? परशुराम जी क्रोध में उठे और अपने स्थान से चल देते हैं। दोनों कंधों में धनुष टांगा हुआ है, हाथ में फरसा लिए हुए हैं। आज क्रोध में भर करके नेत्रों में क्रोध भरा हुआ है। आज मिथिला नगर को आए, जनक जी के पास आज जाने के लिए जनकपुर महल में प्रवेश करते हैं। और महाराज जैसे ही प्रवेश किया तो जब प्रभु ने धनुष तोड़ा था तो जो अन्य राजा बैठे थे विचार कर रहे थे कि इनको मारा जाए, प्रहार किया जाए। जैसे ही परशुराम जी को देखा सब अपने अपने शस्त्र छिपाने लगे। सबने अपने अपने शस्त्र छिपा दिए, क्योंकि कहीं अगर परशुराम जी ने हाथ में देख लिया सो धर दिया एक फरसा, सो कल्याण हो जाएगा। सबने अपनी अपनी शस्त्र छिपा दी। और जब परशुराम जी आए तो उनके सामने जा करके प्रणाम, हमारा ये नाम है, हम इनके बच्चे हैं, हमारे पिताजी का ये नाम है। सब एक एक करके सारे राजा करके प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम जी, अब कोई क्रोध में हो व्यक्ति, चाहे उसके आगे कुछ रखो, चाहे प्रणाम करो, चाहे जो करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। परशुराम जी अपार क्रोध में है, बड़े क्रोध में है, कोई सीमा नहीं क्रोध की। इधर परशुराम जी ने जनक जी के पास जाकर के कहा, तो जनक जी के पास पहुंचे तो जनक जी ने भी प्रणाम किया। कहा कि किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे प्रभु का धनुष तोड़ा है? कौन है वो? जनक जी कुछ ना बोले। अब जनक जी को खूब डांट पड़े परशुराम जी से। प्रभु ने सोचा कि भाई गलती हमने करी और हमारे ससुर जी को डांट मिल रही है फालतू। तब तक विश्वामित्र जी ने इशारा किया कि राम लक्ष्मण आप भी जाओ प्रणाम कर लो। तो लक्ष्मण जी राम जी गए, उन्होंने सिर्फ प्रणाम किया। तो परशुराम जी कहते तूने नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? प्रभु ने कहा कि भाई आपको भगवान कहते हैं ना लोग, तो आपको तो आप अंतर्यामी, आपको स्वयं पता होगा कि हमारे पिताजी का क्या नाम है। उन्होंने कहा धनुष किसने तोड़ा है? अब लक्ष्मण जी लग गए बात करने में, आपको खुद पता होगा। लक्ष्मण जी से बड़ी देर तक संवाद चलता रहा। प्रभु ने कहा कि जिसने भी तोड़ा है वो आपका दास होगा, दास ने ही तोड़ा है। तो प्रभु ने कहा परशुराम जी ने कि वो मेरा दास कैसे? प्रभु श्री राम मन में विचार करते कि हम तो ब्राह्मणों के दास ही हैं। लखन जी ने कहा कि अगर आप ब्राह्मण ना होते तो फिर अब तक इस तरह केवल वार्ता ना हो रही होती, शस्त्र उठ जाता। आप ब्राह्मण हैं। आज जब राम जी ने बोलना प्रारंभ किया तो परशुराम जी को संदेह हुआ। उन्होंने धनुष दिया कि लो इसमें प्रत्यंचा चढ़ाओ और तीर छोड़ो। तो जैसे ही तीर छोड़ा तो तीर आकर के प्रभु के चरणों के पास। परशुराम जी को विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात परम पिता परमात्मा है। प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के परशुराम जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सुंदर गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है प्रभु को।
लखन जी से कहते हैं कि देखो लखन, आज तक हमको जो भी मिला है सब ब्राह्मणों की ही देन है, ब्राह्मणों की ही कृपा है। हो विप्र प्रसादात धरणीधरो, विप्र प्रसादात कमलावरो, विप्र प्रसादात धरणीधरो, विप्र प्रसादात कमलावरो, विप्र प्रसादात अजितावतो, विप्र प्रसादात ममरावरो, विप्र प्रसादात अजिताजितो, विप्र प्रसादात विप्र प्रसादात धरणीधरो। प्रभु ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैंने चरण रज से अहिल्या जी को तार दिया, मैंने एक बाण से ताड़का को मार दिया, लेकिन सच बताऊं लखन, तो ये मैंने नहीं किया है। विप्र प्रसादात, ये तो विप्रों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, गुरुजनों की कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा है, जिसके प्रभाव से मैंने ये कार्य किए। और यदि आज मैंने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई है, धनुष तोड़ा है, तो ये भी विप्रों का ही प्रसाद है। और तो और जो मेरा नाम राम है ना, ये भी विप्रों की ही कृपा है, विप्रों का ही आशीर्वाद है, जिसके कारण मेरा नाम पड़ा राम। और हे लक्ष्मण, यदि कोई ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि कोई पूजन करवा करके ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दे दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि ये जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा, दक्षिणा देवी। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। तो जब पत्नी का ही नाम दक्षिणा है, तो यज्ञ करवा के दक्षिणा ना देंगे तो फल कैसे मिलेगा? जैसे शादी हो आपके यहाँ और आप 20,000 में साउंड कर लेंगे, डीजे जिसे बोलते हैं, वरमाला के लिए कितना खर्च, सबके लिए खर्च, लेकिन यदि ब्राह्मण देवता को देने की बारी आ जाए तो फिर क्या बोलेंगे? अरे हो जाएगा, इतने में हो जाता है, बस हो जाएगा इतने। आपने सब में तो दिया, सबको खूब दिया भाई, जो डेकोरेशन करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, कितना कुछ लगता है उसमें, तब तो आप बड़े मन से देते हैं। लेकिन यदि जिसने आपका संबंध जोड़ा, आपका रिश्ता जोड़ा, वेदोच्चारण के द्वारा, सुंदर सुंदर मंत्रों के द्वारा, आप उसी को देने में कंजूसी करते हो। जबकि देखा जाए तो आप विधि पूर्वक विवाह करवा करके ब्राह्मण को भरपूर दक्षिणा दे दो, तो उसमें गारंटी ले सकते हैं कि पूरा जीवन अच्छे से कट जाएगा। और यदि कहीं महाराज ब्राह्मण अप्रसन्न होकर के गया, वो आपसे तो कुछ नहीं कहेगा भाई, क्योंकि ब्राह्मणों की आदत होती है आप ना भी दोगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन भाई अप्रसन्नता तो मन में हो जाती है ना। अगर वो अप्रसन्न होकर के घर से गए तो वो करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन आपके साथ ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ब्राह्मणों का कभी नहीं अपमान करना चाहिए। जहां पे दान देने की बारी आए वहां पर हम दान दें। देखिए, सुपात्र होता है, कुपात्र होता है। दान हमें सुपात्र को देना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ हो, कथाएं हो, यदि हम उसमें दान देंगे तो हमारा कल्याण होगा, क्योंकि ये सुपात्रता की जगह है। अब आप ये बताओ, कोई बिजनेस कर रहा हो,
शराब का ठेका चलाए हो, आप उसे दान दोगे तो कुछ फल मिलेगा? वो कुपात्रता का दान है। यहाँ दान दो, धार्मिक अनुष्ठानों में दान दो, तो ये सुपात्रता का दान है। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रखोगे। एक बात पूछे आपसे, जिस प्रकार एक नदी है, यदि एक पक्षी आकर के उसमें खूब पानी पिए, पीता जाए, तो क्या नदी का जल समाप्त हो जाएगा? बताइए, समाप्त होगा? नहीं होगा। तो इसी प्रकार, अच्छा क्यों नहीं समाप्त होगा? क्योंकि जो वृक्षों में फल लगते हैं, वृक्ष स्वयं तो फल नहीं खाते। नदी में जो जल रहता है, नदी स्वयं तो जल नहीं पीती। वृक्ष कबहु नहीं फल है, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कार्य में साधुन धरासर। कौन कौन परमार्थ करता है? नदी करती है, जल देती है, फल खुद नहीं खाते, हमारा पेट भरते हैं। साधु संत ब्राह्मण क्या करते हैं? मंत्रों के द्वारा, पूजन पाठ के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा आपका कल्याण करते हैं। तो जिस प्रकार एक पक्षी के पीने से नदी का जल समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार यदि आप दान दोगे तो आपका धन भी कभी समाप्त नहीं होगा। अगर आप सोचो कि अरे रखे रहे हमारे पुत्र के लिए काम देगा, तो महाराज उसमें भी एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि पूत कपूत को का धन संचय। जैसे आपका पुत्र है वो बात ठीक है, लेकिन बड़ा होने पर वो अच्छा आचरण करेगा कि बुरा आचरण करेगा, ये तो आपको नहीं पता। अगर आपने खूब संपत्ति बनाई है और आपका पुत्र कुपुत्र हो गया, तो वो सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा ना। अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। और इसके बाद कहा जाता है कि पूत सपूत तो का धन संचय। कहने का अर्थ ये कि अगर आपका पुत्र गुणवान होगा तो स्वयं धन इकट्ठा कर लेगा, स्वयं अपना घर चलाएगा। तो अगर पुत्र कुपुत्र है तो संपदा को नष्ट कर डालेगा, और अगर पुत्र सुपुत्र है तो खुद ही संपदा बना लेगा। तो इसीलिए हमको इकट्ठा करने से क्या मतलब? हम जो इतना इकट्ठा करते हैं क्या मतलब है? प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, भगवान उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं और साधु न भूखा जाए। भगवान इतना हो हमारे पास कि अगर कोई आ जाए वो भी भूखा ना जाए और हम भी भूखे ना रहे। क्योंकि आपने देखा होगा प्राय अगर धन भी बहुत है मनुष्यों के पास तो कोई ना कोई रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, कोई ना कोई बड़ी बीमारी होगी। तो आपसे एक बात पूछे, अगर हमारे पास खूब धन है और उस धन को हम मंदिर में दे दें, वो दान में चला जाए, वो ज्यादा अच्छा है कि अस्पताल में जाकर के बीमारी में दें? वो ज्यादा अच्छा है? बताइए। धन खूब है, अगर उस धन को हम अस्पताल में दें वो ज्यादा अच्छा है कि उस धन को हम इस प्रकार अनुष्ठानों में दें? वो ज्यादा अच्छा है। कौन सा दान श्रेष्ठ है? मंदिरों वाला ये श्रेष्ठ है ना? इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर कोई सोचे कि धन के आने से मनुष्य सुखी हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, हो कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास।
जिसके पास धन है तो वो तन से दुखी है, और जिसके पास जो तन से दुखी है तो भाई चलो धन भरा पड़ा है, और ये मान लीजिए जिसके पास धन नहीं है तो बेचारा परेशान है कि धन हो जाए, और जो तन मन सबसे सुखी है तो वो अशांति में परेशान रहता है। जो धन से भी सुखी है, तन से भी सुखी है, वो मन से बेकार हो जाता है। तो इस संसार में सुखी नहीं है कोई, सुखी वही है जिसने सब कुछ प्रभु के हवाले छोड़ दिया है, प्रभु के हवाले छोड़ करके सारे कार्य को करता है। इस संसार में केवल और केवल सुखी वही मनुष्य है। तो ये बताइए, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो अब यहाँ पे करते हैं, ऐसे करते होंगे, मृत्यु हो जाती है जब अर्थी जाती है तो सिक्के फेंकते हैं ना, यहाँ पे होता है। अच्छा, क्यों फेंका जाता है, क्यों फेंकते हैं, कुछ कारण होगा क्यों फेंका जाता है। सिक्के फेंकने का भाव यह है, जब व्यक्ति जाने लगता है तो सिक्के इसलिए फेंके जाते हैं कि हे प्राणी, देख ले तू जीवन भर जिस पैसे के पीछे भागता रहा, प्राणी जीवन भर तू जिस पैसे के पीछे भागता रहा, आज वो एक सिक्का भी तेरे साथ नहीं जा रहा है। तू उस पैसे के पीछे परेशान था ना जीवन भर, देख आज 1 रुपए भी साथ में लेकर के नहीं जा रहा, दोनों हाथ पसार करे जा रहा है। जिस पैसे के पीछे भागा ले जा, लेकिन नहीं, वो पैसा भी नहीं साथ जाता, यहाँ तक कि जो कफन है ना वो भी साथ नहीं जाता, सब यही छूट जाएगा। जाएगा तो क्या जाएगा साथ में, हमारा दान, हमारा कर्म, हमारा धन, हमारा पुण्य, यही हमारे साथ जाएगा। और हमारा दान धर्म कर्म पुण्य यहाँ तो काम देगा ही देगा, साथ ही साथ परलोक में भी वो काम देगा निश्चित रूप से। यदि हमने दान किया है तो हमारा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जरूरी नहीं कि आप बड़ा दान करो तभी वो दान हो। जैसे एक जगह हमारी कथा हुई तो भाई इसी तरह कमेटी के लोगों ने करवाई थी, तो जब भंडारे की बारी आई तो एक मैया जी बहुत गरीब थी, आई हमारे पास, तो हमने कहा कि बताइए मैया जी। उन्होंने कहा बेटा हम दान तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास थोड़ा धन नहीं है, क्या करें कि जिससे वो हमारा दान सबको लग भी जाए, हमें पुण्य भी मिल जाए। तो हमने कहा देखिए भैया जी भंडारा होना है, आप ऐसा करिए आप नमक दे दीजिए, और वो नमक जब सब्जी में पड़ेगा सब पाएंगे प्रसाद को, तो सबके पेट में वो प्रसाद जाएगा और आपको उससे पुण्य मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा दान करें, जैसे प्रभु ने दिया है, जितना है हमारे पास उससे हम दें, थोड़ा दें। कहते हैं हमको निकालना चाहिए, जितना हमारी इनकम है उसमें से कुछ % निकालना चाहिए, नहीं तो फिर घड़ा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो कहाँ फूटेगा, फिर कहीं तो फूटेगा। तो मंदिर में जाए, अनुष्ठानों में जाए वो ज्यादा अच्छा है कि बताइए फिर रोग में चला जाए वो ज्यादा अच्छा है ना। मंदिर में जब आप देंगे तो आपका पुण्य आपके पापों पर इतना हावी हो जाएगा, इतना हावी हो जाएगा कि कभी आपको रोग परेशान नहीं करेगा, कभी आपको कोई बीमारी परेशान नहीं कर सकती। आप अपने जीवन में इतना पुण्य करिए, इतना धर्म करिए, इतना दान करिए कि अगर जाने अनजाने कोई पाप भी हो जाए आपसे, तो आपके जो पुण्य है ना आपके पापों पर हावी हो जाए और पाप आपका कुछ भी बिगाड़ ना। एक जंगल में एक चिड़िया थी, तो अचानक जंगल में आग लग गई। ध्यान से सुनिएगा बात।
जंगल में आग लग गई और जब आग लगी तो जितने भी पशु पक्षी थे सब जंगल से बाहर जाने लगे, सब जंगल से बाहर जाने लगे। लेकिन उन सभी के बीच में वो चिड़िया ऐसी थी, बगल में नदी थी, अपनी चोंच में जल भर के लाए और उस आग में डालती जाए, डालती जाए, डालती जाए। सारे पशु पंछी बाहर जा रहे हैं, वो भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, बगल में नदी थी, अब चोंच में जल भरे और डालती जाए। अच्छा, चिड़िया की चोंच कितनी बड़ी, छोटी सी। एक कौवा बैठा था, कौवा ने कहा, अरे चिड़िया तुम पागल हो क्या, दिमाग नहीं है क्या, तुम इस प्रकार जल डाल रही हो, क्या तुम्हारी जल डालने से आग बुझ जाएगी? अब भाई चिड़िया कितना भी जल डाल दे, कहाँ बुझने वाली आग? तो चिड़िया ने कौवे से बहुत ही सुंदर बात कही। क्या कही कि हे कौवा, अब अगर इतिहास में ये कहानी लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में से नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में से है। कहने का अर्थ ये कि जरूरी नहीं हम बड़ा कार्य ही करें, यदि हम छोटा सा भी कार्य कर रहे हैं तो वो अच्छा है। अगर हम 100 कमा रहे हैं तो उसमें से 5 भी दान कर रहे हैं तो वो अच्छा है, लेकिन दान कर रहे हैं तब अच्छा है, दान न करें तो बेकार है। फिर से जैसे मान लीजिए यही की बात की जाए, यहाँ पर सुंदर अनुष्ठान हो रहा है, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बड़ा ही पावन ये कथा चल रही है, तो देखिए साउंड लगा है, टेंट लगा है, बड़े खर्चे होते हैं इन सब चीज के। भैया जी लोगों को बुलाया गया है सबको, तब आप लोग सहयोग करेंगे तभी ना बाबा जी सबको दे पाए, है ना? थोड़ा थोड़ा सहयोग, नहीं ज्यादा, जितना हो सकता है उतना करिए, पर करिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर करना उचित है, क्योंकि ये स्थान वो है जहां पर हम सभी सुपात्र को दान करेंगे, कुपात्र को नहीं। आप विचार करिए, ऐसे आप कथा करवाइए, फिर पूरा मैनेजमेंट करिए, सबको बुलाइए, ये चीज तो आप सब समझ रहे हैं कितना सब कुछ होता है। लेकिन ये तो सौभाग्य है कि महाराज श्री आए और आप सभी के सहयोग से सुंदर आयोजन हो रहा है, कथा भी आप लोग सुन रहे हैं। भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है, तो प्रभु ने दिया है, तो इस प्रकार आयोजन होता रहे, तो थोड़ा थोड़ा सहयोग भी सबका होना चाहिए, सबका, बड़ा नहीं तो छोटा, लेकिन हो सबका सहयोग, क्योंकि दान हमारा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ तो काम देगा ही देगा, लेकिन ऊपर भी काम देगा। जैसे एक बात पूछे, अब कोरोना के पहले ज्यादातर होता था, अब तो खैर बहुत व्यस्तता ही आ गई। अभी भी लोग जाते हैं घूमने, जब बच्चों की गर्मी में छुट्टी होती है, अब अप्रैल से सत्र शुरू होता है, पहले जुलाई से होता था, तो गर्मी में सब लोग घूमने जाते थे ना, अभी भी जाते होंगे। तो भाई घूमने जाएंगे, चाहे फ्लाइट से जाइए चाहे ट्रेन से जाइए, तो घूमने जाने के लिए टिकट भी चाहिए, चाहिए कि नहीं बताइए, चाहिए। तो अगर टिकट क्यों चाहिए भाई, अगर बिना टिकट के हम ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो टीटी साहब आएंगे, हाँ भाई टिकट निकालो, टिकट नहीं है तो आप भी निकल जाओ, बोल दिया जाएगा, आप भी निकल जाइए ट्रेन से बाहर। तो इसी प्रकार जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, भगवान बोलेंगे बेटा टिकट है, आप बोल देना नहीं महाराज हम तो मोह माया में फंसे रहे, कोई टिकट नहीं है, तो भगवान बोलेंगे जाओ फिर नरक भोगो नरक अच्छे से। 28 प्रकार के नरक होते हैं, कितने प्रकार के? 28 प्रकार के। जो जैसे कर्म करता है उस प्रकार उसको फल दिया जाता है। किसी को खौलते हुए तेल में डालते हैं, किसी को कीलों से चुभाते हैं, किसी को कुत्ते काटते हैं, किसी के ऊपर भालों से प्रहार होता है, और जो गुटखा खाते हैं ना, गुटखा और शराब पीते हैं, उनके मुंह में तो जलते हुए अंगारे भरे जाते हैं।
अच्छा, अब आपके मन में ये भी प्रश्न आया कि भाई हमारा शरीर तो यहाँ रह जाता है, वहां जाके कष्ट कैसे होगा? तो जिस प्रकार इस धरा धाम में आपका एक शरीर है, वैसे ही ऊपर उस धाम में आपका एक सूक्ष्म शरीर होता है। अगर इस शरीर में आप एक पिन चुभाओ तो दर्द होता है, उसी प्रकार उस शरीर में भी दर्द होता है। और आपको ये 28 नरक ना भोगने पड़े, ये यातनाएं ना भोगनी पड़े, इसीलिए आपको निरंतर बताया जाता है कि पुण्य करिए, दान करिए, धर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। नहीं तो फिर अगर कर्म बिगड़ा, धर्म बिगड़ा, पुण्य बिगड़ा, तो फिर गति तो नरकों वाली है। नरक में जाएंगे तो फिर भोगना ही पड़ेगा नरक। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं शराब वराब पीता हो, गुटखा खाते हो, क्योंकि उनके लिए सबसे भयानक वाला नरक है। पीते तो नहीं है कोई यहाँ पे? सही बताइए, पीना भी नहीं चाहिए। नहीं तो हम लोग जिन्हें सुपरस्टार समझ के रखे हैं, हीरो मानते हैं जिनको, वो क्या सिखाएंगे? बोलो जुबां केसरी, दाने दाने में केसर का दम, और हम लोग उन्हें हीरो बोलते हैं। ये हमारी मानसिकता है। वो हीरो है जो हमको गलत मार्ग पे ले जाए, वो हीरो है। वो हीरो नहीं है। हीरो कौन है? हीरो तो है हमारे संत, जो संत सब पर कृपा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, वो हीरो कहलाते हैं। ये जो मूवी बनाते हैं, ये कोई हीरो नहीं है। ये तो हमें यही सिखा रहे हैं, बोलो जुबां केसर, दाने दाने में केसर का दम। बताओ, ये समाज को बना रहे कि बिगाड़ रहे? बताइए दादाजी, बताइए, इनसे सुधार हो रहा है कि बिगाड़ रहे हैं समाज को? तो ये हीरो कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे ना। पर आप लोग अभी कहीं आ जाए ना, तो भीड़ लग जाएगी वहां हीरो को देखने के लिए। अगर भीड़ ही लगानी है तो संतों की कथा सुनने के लिए लगाइए, संतों की चरण रज पाने के लिए भीड़ लगाइए। उस भीड़ में जाने से कुछ फल नहीं मिलेगा। अगर इस भीड़ में आओगे तो आपका जीवन ही बन जाएगा। तो इसीलिए इस भीड़ में आना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर धर्म बिगड़ा, कर्म बिगड़ा, तो जीवन भी बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए धर्म को बचाइए, कर्म को बचाइए और प्रभु के चरणों की प्राप्ति करिए। इतना पुण्य कर लीजिए, इतना पुण्य कर लीजिए कि फिर आप इस बंधन से छूट जाएं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। कहते हैं जो मनुष्य ज्यादा पुण्य कर लेता है, उसे फिर प्रभु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, फिर उसका इस संसार में जन्म नहीं होता। एक होता है स्वर्ग लोक, एक होता है वैकुंठ लोक। स्वर्ग में जाने के बाद तो मनुष्य अपने कर्मों का, जो पुण्य कर्मों का भोग रहता है, भोग करके फिर जन्म लेता है। लेकिन यदि मनुष्य वैकुंठ में चला गया, फिर इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ता। आप कभी एकांत में बैठिए और बैठ करके विचार करिए। क्या विचार करिए कि हम हैं कौन, हमारा जन्म किस हेतु में हुआ है। हम ये जो कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, जो भी कार्य है, तो क्या ये सत्य है? ये करना हमारा सत्य है? ये पूरे जीवन रहेगा हमारे लिए? ये जो सब कुछ दिख रहा है, ये क्या हमेशा हमें दिखता ही रहेगा? आंख बंद तो दिखना भी बंद, प्राण गए तो ये सब छूट जाएगा। हम कौन है, किस लिए प्रभु ने जन्म दिया है, इस चीज को पहचानिए, जानिए। इस धराधाम में आने का असली मतलब जानिए। क्यों आए हैं हम सभी? प्रभु को प्राप्त करने के लिए। प्रभु ने भेजा कि जाओ बेटा, अपने कर्तव्य को तो निभाना ही निभाना, लेकिन साथ ही साथ मेरे भजन को मत भूलो।
नहीं तो जब अंत समय आता है ना महाराज, तो अगर कोई व्यक्ति मरने लगे तो उसको चारों तरफ से लोग घेर करके खड़े हो जाते हैं और क्या बोलेंगे, पहचानो पहचानो, बोलते हैं ना हिला हिला के। जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो वहां पर खूब भीड़ लगा लेंगे चारों तरफ, उसकी जो चारपाई होगी चारों तरफ उसके सिर से लेकर पैर तक सब खड़े हो जाएंगे और हिला हिला के पहचानो पहचानो। जबकि उस अंतिम समय उसके पास बैठ करके चौपाई पढ़िए, सुंदर कथाओं को गाइए, भजनों को गाइए, ताकि वो स्वयं नाम ना ले सके तो कम से कम सुनता तो रहे कानों से। जब प्राण निकले तो कानों से नाम तो सुनता रहे। यमुना जी का तट हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब इस शरीर से प्राण निकले कम से कम कान में सुनाई तो देता रहे ना। नहीं फिर इस संसार के लोग ऐसे ही है भैया कि आप सोचो कि बुढ़ापे में करेंगे नाम प्रभु का लेंगे तो बुढ़ापे में लिया नहीं जाएगा, और जब अंतिम समय जाने का आ जाएगा तो कोई बगल में नाम बोलेगा भी नहीं, बस बोलेंगे पहचानो पहचानो। इस तरह होता है। फिर वो व्यक्ति उन्हीं को पहचानता रहता है, भगवान को क्या पहचानता। अरे आपकी मृत्यु हो जाए और मरने के बाद हाड़ जड़े जस लाकड़ी, केस जले जस घास, और सोने जैसी काया जल गई कौन आयो पास। आपकी हड्डियां कैसे जलती जैसे लकड़ी जले, बाल कैसे जलते जैसे घास जल रही हो, और पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, कोई भी पास नहीं है। तो जो करना है स्वयं से करना है। कर भैया अपने भला छोड़ पर आई आस। इस संसार में जो भी करना है स्वयं करना है। आप कोई कार्य भी करने निकलो तो लोग शुरू में हंसी उड़ाएंगे ना, कुछ नहीं कर पाएगा, जा जा बेटा मुझे पता है तू कुछ नहीं कर पाएगा। और कहीं आप वो कार्य में सक्सेस हो जाओ तो लोग बजाएंगे ताली, मुझे तो पता ही था तुम सक्सेस हो जाओ, मैं जानता था कि बेटा नाम रोशन करेगा। वही लोग जो बोल रहे थे कुछ नहीं कर पाएगा, वही लोग फिर ताली बजाते हैं। तो संसार के लोग तो ऐसे हैं कि उनकी बात ही मत करिए, बड़े विचित्र प्राणी। तो जो करना है स्वयं से करना है। इसीलिए जीवन में इतना दान करिए, इतना पुण्य करिए, इतना धर्म करिए कि लोग भी आपको देखे तो उनका भी मन हो जाए कि हम भी करें। और दान करेंगे तो यहाँ के साथ साथ वहां भी काम देगा। बोलिए बाबा भूतनाथ की, बोलिए राजा रामचंद्र की। अभी आवाज नहीं आई है आप लोगों की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारी मैया लोगों की संख्या तो बहुत अच्छी है, खूब बढ़ गई संख्या, लेकिन भाई आप लोग हाँ, नहीं ऐसे काम थोड़ी चलेगा। मतलब मैया लोगों में पावर है। अपनी सहेलियों को लिवा के ले आई है सबको। अच्छा लेके आए, कौन कौन साथ में लेके आया है अपने? अच्छा आप लेके आए हैं, तो अब जितने लोग आए कल इतने लोगों को और लेके आइएगा। आप लोग भी ले आइए। तो आइए प्रभु के विवाह की ओर चलते हैं। इधर विश्वामित्र जी ने जनक जी को बुलाया और बोला कि भाई दूत भिजवा दो ताकि अयोध्या में सब लोग जान जाएं कि श्री राम जी का विवाह हो रहा है। इधर जैसे ही महाराज दशरथ के पास दूत आए,
संदेशा सुना है दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत प्रसन्न। गुरुदेव जी को बुलाया, गुरु जी देखिए ऐसी ऐसी बात है। तो गुरु जी कहते हैं बिना विलंब किए हुए अब हम सबको बारात लेकर के चलना चाहिए। सुंदर बारात सजाई गई। अब भाई दूल्हा तो है नहीं यहाँ पे, ये पहली बारात है, बिना दूल्हे के बारात जा रही है। सब बारातों में दूल्हे होते हैं ना, इस बारात में कोई दूल्हा नहीं है, बिना दूल्हे की बारात जा रही है। अच्छा, जब बारात लेकर के निकले, इधर तीनों रानियां भी बड़ी प्रसन्न है कि कितनी जल्दी ये जाएं और बहू को लेकर के आए। ना तो विवाह की तिथि पता है और ना तो दूल्हा है साथ में। अच्छा, किसी भी नगर से बारात निकले तो सब पूछे भैया दूल्हा कौन है। तो दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी सब दूल्हे को पूछ रहे किसे कहते दूल्हा। अब ये थोड़ी कहेंगे कि दूल्हा के बिना बारात जा रही है। तो गुरु जी ने कहा कह देना कि भरत की बारात जा रही है। तो जो सैनिक रहे सो बता दे भरत जी की जा रही है। अच्छा, सब जब धीरे धीरे चलते 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 जनकपुर धाम को पहुंचे, मिथिला धाम को पहुंचे, सो आज जनक जी ने खूब स्वागत किया है। सबका स्वागत वंदन किया है, कुशल पूर्वक बैठाया है। इधर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी वार्ता करते हैं आपस में और बताते हैं कि यहाँ पे एक विवाह बस नहीं होगा, यहाँ पे चार चार विवाह होंगे। राम जी का भी, लक्ष्मण जी का भी, भरत जी का भी और शत्रुघ्न जी का भी। राम जी का सीता जी से, भरत जी का मांडवी जी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी से, शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति जी से। श्रुति कीर्ति और मांडवी किसकी पुत्री हैं? जनक जी के भाई कुशध्वज और चंद्रभागा जी की। सुंदर समय निकाला गया। अब
विठ्ठल माझा माझा। बहुत सुंदर। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए आप लोग। नहीं भाई, बहुत लोग, आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया। पता है आप लोग, यहाँ की जो जनता है ना बहुत अच्छी, पता है इतना अच्छा नृत्य करते हैं, इतना अच्छा साथ देते हैं कि जितनी बड़ाई कर दे कम, शब्द नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए आप खड़े हो जाइए, थोड़ा नृत्य हो जाए। भगवान जी का विवाह हुआ है ना, बारात आई है, दुल्हन तैयार है। उठ जाइए अब सब लोग। हाँ, सब लोग खड़े होंगे। सुंदर विवाह संपन्न हुआ है चारों भाइयों का, चारों पुत्री के साथ। कौन कौन? राम जी सीता जी के साथ, भरत जी मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी उर्मिला जी के साथ, और शत्रुघ्न जी श्रुति कीर्ति जी के साथ सुंदर विवाह संपन्न हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलो चारों भाइयों की। तो आइए थोड़ी देर बढ़िया नृत्य हो जाए, तत्पश्चात बढ़िया फिर थोड़ी कथा सब हो। जिनकी दया में मजा ही मजा हो, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा। आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, आप लोगों ने तो उस दिन जन्म के दिन बड़ा अच्छा किया था। इस तरह काम नहीं चलने वाला है। हाँ, आवाज बढ़ा दीजिए भैया। देखिए, बात ये है कि जब जिस प्रकार जन्म में बढ़िया आप लोगों ने नृत्य किया है, उसी प्रकार आज विवाह में भी नृत्य होना चाहिए। चाहे आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए, क्योंकि आप लोग वो विट्ठल वाला नृत्य करते हैं ना, तो जगह ज्यादा लगती है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए। लेकिन नृत्य सबको करना है, क्योंकि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के दिल वाला हो नहीं सकता।
बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के दिलवाला हो नहीं सकता। और जो ना करे नृत्य आज प्रभु के विवाह में, वो मेरे भगवान का दीवाना हो नहीं सकता। तो इसलिए जो जो प्रभु के दीवाने आज नृत्य करेंगे, हो विठ्ठल माझा 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 माझा, हो विठ्ठल माझा मी विठ्ठल माझा, हो विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, हो विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा माझा मी माझा, हो विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा माझा मी माझा. काही झुमके अब सुनिए ध्यान से, हम बोलेंगे पांडुरंग, आप बोलेंगे विठ्ठल विठ्ठल, और धीरे से नहीं जोर से बोलेंगे, उठा के दोनों हाथ नृत्य करते हुए, हो पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल नामदेव जी विठ्ठल विठ्ठल नामदेव जी विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल नामदेव जी विठ्ठल विठ्ठल नामदेव जी विठ्ठल विठ्ठल तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल ज्ञानदेव जी विठ्ठल विठ्ठल ज्ञानदेव जी विठ्ठल विठ्ठल ज्ञानदेव जी विठ्ठल विठ्ठल ज्ञानदेव जी विठ्ठल 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 माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, माझा मी माझा. हो विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, माझा मी माझा. झूमते हुए सभी भक्त एक साथ, भक्ति और भाव से झूमते हुए जय हो सभी झूमेंगे. श्री विठ्ठला, जय हो विठ्ठल, बोले कलाथ जी. राधा मेरा रुक्मिणी, क्या बोलना था? विठ्ठल विठ्ठल, हो राधा मेरा रुक्मिणी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, राधा मेरा रुक्मिणी, विठ्ठल विठ्ठल हो विठ्ठल राधा मेरा रुक्मिणी, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 हो विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल, हो पांडुरंग विठ्ठल, विठ्ठल 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 गणपती विठ्ठल, विठ्ठल 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 सद्गुरुजी विठ्ठल,
पहले शुरू में सब लोग किए, लेकिन अब कुछ लोग बस कर रहे हैं। हाँ तो ये बताइए पीछे वाले काहे नहीं कर रहे भैया? आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, पता है सबको बोलते बोलते थक जाओ फिर भी ना करें, दो चार लोग करें, लेकिन यहाँ पे आपके साथ साथ आप लोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए बंद मत करिए, थोड़ी देर इकट्ठा बढ़िए, झूम लिया जाए सब लोग, है ना? उठा के दोनों हाथ भाव से प्रेम से सब लोग सभी को झूमना है, क्योंकि जो यहाँ नाचता है वो 84 में फिर नहीं नाचता है। तो इसीलिए यहाँ नाचना बहुत आवश्यक है, सबको झूमना है, एक साथ झूमना है, प्रेम से झूमना है। हो विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठल माझा हो विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 हो विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा माझा विठ्ठल माझा हो विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा ओ विठ्ठल माझा ओ विठ्ठल माझा श्री विठ्ठल माझा जय विठ्ठल माझा श्री विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठल माझा हो माझा 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 विठ्ठल माझा माझा सभी लोग झूम भाव से एक साथ जय हो श्री झूमी एक साथ जय हो माझा 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 विठ्ठल माझा 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 सभी लोग उठा के थोड़ा झूम दो सभी को माझा 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 मी विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा 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 सभी लोग झूम एक साथ माझा 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 मी विठ्ठल बोलिए विठ्ठलनाथ की जय हो और जोर से बोलिए विठ्ठलनाथ की जय पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग नामदेवजी विठ्ठलनाथ की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अब आप लोग अपने स्थान में बैठेंगे। बहुत ही सुंदर नृत्य किया है आप लोगों ने। आज तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए होंगे। नहीं, बड़ा सुंदर नृत्य किया। तो आइए महाराज श्री भी उपस्थित हैं। एक बार पहले अपने लिए ताली बजा लीजिए सब लोग। बहुत अच्छा नृत्य था, हम भी बजाएंगे सबके लिए, आपके लिए भी भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। और पूज्य महाराज श्री के लिए एक बार सुंदर तालियां सभी लोग। आइए महाराज श्री के आशीर्वचन प्राप्त करते हैं हम सभी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
श्री शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। आदरणीय भक्तगण, धीरे धीरे कथा का आज 5वां दिवस अब समाप्ति की ओर पर है। सभी पधारे हुए धर्मानुरागी सज्जनों का, माताओं और बहनों का जो भी सज्जन वृंद आज भगवान के शुभ विवाह में शामिल हुए हैं, सभी लोगों का स्वागत है। श्री अवध से पधारे हुए समस्त विप्र मंडल की ओर से, प्रयागराज बनारस से पधारे हुए सभी भक्तों की ओर से, मंगरुलनाथ के इन सभी प्रेमियों का स्वागत है। अभी कुछ देर के बाद भगवान की झांकी आ रही है। भगवान श्री सीताराम जी की झांकी आएगी मंच पर। आप लोग दर्शन भी करेंगे और कन्यादान भी करेंगे, आनंद भी लेंगे। आज 5वें दिवस दूर दूर के भक्त लोग आए हैं। जो अभी तक नहीं आए थे वो भी आए हैं, जो अभी तक नहीं आए थे वो भी आज आए हैं। कुछ नए चेहरे लेडीज में और जेंट्स में भी दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि भगवान आप लोगों को बुला लिए। और आप लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कार्यक्रम सबका है और नगर के कल्याण के लिए हो रहा है, सबके मंगल के लिए हो रहा है और सबका कल्याण होगा। जो नहीं आ रहे उनका भी कल्याण होगा, लेकिन आना भी जरूरी है। इतना बड़ा पंडाल लगा है, व्यवस्था आपके लिए रखी गई है कि कथा का आनंद ज्यादा से ज्यादा लोग लें। धीरे धीरे 5वां दिन संपन्न, अब तो मात्र 4 दिन बचे हैं और 4 दिन में आप लोगों को पूरा आनंद उठाना है। और भगवान के शुभ विवाह में बड़े ही भाव के साथ आप लोग शामिल हुए हैं। विवाह और भगवान का जन्म, भगवान कहाँ पहुंचे, मार्ग में किन किन लोगों से मुलाकात हुई, भगवान ने किनका उद्धार किया, किनको दर्शन दिया, जनकपुर जाकर के भगवान का विवाह हुआ। आज आप लोग जनकपुर वासी बने हैं, मंगरुलनाथ वासी नहीं। भगवान की कथा में चारों वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एकत्र चतुष्टम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम, रूप, लीला, धाम। आज आप जनकपुर धाम में विराजमान हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान के रूप का भी दर्शन करेंगे। नाम, रूप, लीला, धाम। लीला भगवान की चल रही है, भगवान की लीला चल रही है। भगवान की लीला जनकपुर तक पहुंच चुकी है और कल से भगवान वनवास चले जाएंगे, जंगल चले जाएंगे। कल से वनवास की कथा प्रारंभ हो जाएगी। हम लोगों को भगवान के विवाह की कथा में केवल मनोरंजन नहीं देखना है, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, हमें इससे शिक्षा लेनी है, ज्ञान लेना है। नाचना, गाना, संगीत बजना, भजन होना, ये तो अच्छी बात है, इससे थोड़ा लोगों का मन लगता है, आनंद आता है। लेकिन राम जी के विवाह से शिक्षा क्या मिल रही है आपको? भगवान राम जी ने विवाह किया, एक विवाह। किसी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तो 3 विवाह किया था, तुम्हारी 3 माता हैं और आप एक विवाह। राम जी ने कहा नहीं, मैं अपनी पुरानी प्रथा को समाप्त करूंगा,
और एक नारी, सदा व्रतधारी एक नारी, जो मेरी पत्नी है, एक पत्नी। और ये शिक्षा राम जी की जो शिक्षा है, राम जी का जो चरित्र है, वो हम मानव के लिए है। मानव की ही लीला राम ने की और हम सभी मानव को शिक्षा दिया कि मानव का शरीर मिला है तो हमें कैसे रहना है, जन्म के बाद क्या करना है। माता पिता को प्रणाम, आप सुने होंगे, माता पिता को प्रणाम राम जी करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। यही करना हम लोगों को, क्योंकि राम जी की कथा सुनना नहीं है, राम जी की कथा सुनना नहीं है, फिर जीवन में उतारना है। अन्य देवी देवताओं की कथा सुनना है, जीवन में नहीं उतारना। जैसे कि कृष्ण भगवान की कथा सुन करके, भागवत की कथा सुन करके जीवन में उतारोगे तो हर जगह गड़बड़ हो जाएगा। क्या भगवान ने चोरी किया और हम आप चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना। भगवान चीर चुराए, मक्खन चुराए और भगवान के एक नहीं अनेकों विवाह हुए, तो क्या ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा। छोटी सी अवस्था में पहाड़ को उठा लिया, कोई कर पाएगा? नहीं। तो अन्य देवी देवताओं की कथा को सुनना है, जीवन में नहीं लाना, लेकिन राम की कथा को सुनना है और सुन करके जीवन में उतारना है। भगवान ने एक विवाह किया, आज वही विवाह की कथा आपके सामने हो रही है। आनंद उठाए, नाचे गाए, ठीक है, लेकिन शिक्षा हम लोगों को भी लेनी है। ये घर की जो माताएं आई हैं, ये जो आई लोग आई हैं, ये ताई लोग आई हैं, ये बेटियां आई हैं, बहू आई हैं, इनको सबसे सुंदर शिक्षा क्या कि भगवान श्री राम जी जब विवाह करके अयोध्या पहुंचे तो उनकी माता जी कौशल्या जी ने अपनी बहू के साथ कितना सुंदर बर्ताव किया। बहू ने सास के साथ कितना सुंदर व्यवहार किया। सास बहू का कितना सुंदर प्रेम चल रहा है। वही प्रेम हमें अपने घर में सास बहू में लाना है। कथा से ये ज्ञान लेना, केवल कथा सुनना नहीं। सास बहू में प्रेम हो गया तो वो घर स्वर्ग हो गया। सास बहू में जल्दी बैठती नहीं है, सास बहू में जल्दी बैठती नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। एक सज्जन ने पूछा, महाराज ये सास बहू की कथा आप सुनाते हैं तो सास बहू का अर्थ क्या है, मतलब क्या हुआ? तो हमारे बोलने से पहले एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं बता दूं। हमने कहा तुम ही बता दो। तो उन्होंने कहा सास का मतलब यही होता है कि जो अपने बहू को सांस न लेने दे, असली सास वही है। हमने कहा नहीं, अपने बहू को सांस न लेने दे, ये गलत बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अपने बहू के स्वास्थ्य का ख्याल रखे, हमेशा उसका ध्यान रखे, असली सास वही है। असली सास वही है। सास बहू का प्रेम तभी होगा। और बहू का भी क्या धर्म है कि वो अपने सास को अपनी निजी मां समझे, सास न समझे, निजी मां समझे। जिस प्रकार से तुम अपनी मां से प्रेम की हो, उसी प्रकार से अपने सास से प्रेम करोगी तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, हमेशा शांति बनी रहेगी, घर स्वर्ग बनेगा। रोजी रोजगार में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। ये बातें हमें कथा से मिलती है, राम की कथा से, और किसी कथा से नहीं, राम की कथा से। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक सेठ जी थे, वो सुबह के समय चाय पी रहे थे, उनका बेटा भी बैठा था, पेपर पढ़ रहे थे। अंदर किचन था, बगल में किचन में नाश्ता वगैरह बन रहा था। 3 लोग थे किचन में। कौन कौन? बेटे की माँ, बेटे की बहन और बेटे की बहू, पत्नी। ये तीनों लोग किचन में नाश्ता तैयार कर रहे थे और ये बाप बेटे पेपर पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे। कुछ देर के बाद अंदर से कोई
बड़ा बर्तन, कांच का बर्तन गिरा और जोर से आवाज आई। तो बाप ने कहा बेटे से कि बेटा देख ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं, कौन सा बर्तन गिर गया, ये कैसा बर्तन फूट गया, जा पता लगा। बेटा नहीं उठा। बाप ने कहा अरे तू मेरी बात नहीं सुना, मैंने कहा ना जा देख कौन बर्तन फोड़ा। बेटा कहता है पिताजी मैं यही बैठे बैठे बता सकता हूं कि अंदर बर्तन किसने फोड़ा। बाप ने कहा तू कैसे बताएगा, तू भी यही है मैं भी यही हूं, कैसे बताएगा। बेटा ने कहा पिताजी अगर बर्तन मेरी पत्नी से फूटा होता तो बर्तन से ज्यादा आवाज मेरी माँ की आ गई होती। कहने का मतलब बर्तन पत्नी से मेरी नहीं फूटा है, मेरी माँ ने फोड़ा है, इसीलिए अभी तक कोई आवाज नहीं आई है। इसका मतलब कि अगर बहू से कोई नुकसान हो जाए, कोई गलती हो जाए तो सास क्या उसके सर के ऊपर सवार हो जाएंगी? नहीं, गलती तो होती ही रहती है। तुम अपनी बेटी से कितना प्रेम करती हो और बहू को दूसरे के घर की बेटी समझती हो, ऐसा नहीं। राम कथा से हमें क्या ज्ञान मिल रहा है? अब आगे कथा आएगी, विदाई होगी, भगवान जाएंगे, उनकी माँ कौशल्या कितना प्रेम करती हैं सीता से और सीता भी कितना प्रेम करती है अपने सास से। ये सारी बातें हमें अपने जीवन में लाना है। पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, माता पिता पुत्र का प्रेम, ये सारी कथा जो आप सुनेंगे तो इसको अपने परिवार में लाना ही लाना है। और अगर आप राम कथा, रामचरितमानस, रामायण पढ़ते रहेंगे तो फिर समझ लीजिए कि राममय हो जाएगा, सब कुछ राममय हो जाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। कथा सुन करके आनंद भी उठाना है, मनोरंजन भी करना है, समय भी पास करना है। और ये समय अच्छे जगह पे पास हो रहा है, गलत जगह पे नहीं। भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान तुमने मुझे ऐसी जगह बुलाया कि मेरा मन भी पवित्र हो रहा है और तन भी पवित्र हो रहा है। और साथ ही साथ समझ गए? नहीं समझे? वकील साहब समझे? वकील साहब समझ गए? कहने का मतलब धन भी पवित्र हो रहा है। अभी आज निकेता जी ने दान के विषय में बहुत सी बातें समझाई, हम सुन रहे थे। लेकिन अब ये कथावाचक है, अब एक प्रकार से खुल करके तो नहीं बोलेंगी ना कि आप लोगों का दान सहयोग बहुत पीछे जा रहा है। 5 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया और अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई वो नहीं हुआ कि महाराज जी हो लगे दूल्हा सा प्यारे श्री राम सिया जी। हो तेरा किसने किया सिंगार सिया जी, हो तेरा किसने किया सिंगार सिया जी, तेरा किसने किया सिंगार सिया जी। लगे दूल्हा सा, हो लगे दूल्हा सा प्यारा मेरा राम सिया जी, लगे दूल्हा सा प्यारे श्री राम सिया जी, तेरा किसने किया श्रृंगार, तेरा किसने किया श्रृंगार सिया जी। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, कलियां चुन चुन
बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर रहे सलामत हाथ वो तार सा, हो सजता वो रहे मेरे राम साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सिया जी, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, दूल्हा सब ओ लगे आसरे सिया राम सामने, लगे दूल्हा सामने श्री राम सिया जी, किसने किया हर सिया जी। भगवान के साथ में रुक जाइए, भगवान को रोकिए, दो तीन महिलाएं चली जाएं। भगवान आगे दौड़े चले आ रहे हैं, लगता कहीं हैं थोड़ा दो तीन लेडीज खड़ी हो जाए, भगवान को धीरे धीरे लावे विवाह मंडप में, है ना। आगे आगे आगे, हाँ धीरे धीरे महिलाएं। अरे भाई जनकपुर की नारियां, ये जनकपुर की लेडीज जो है राम जी दूल्हा बने हैं, तो राम जी को लेकर के विवाह मंडप तक आ रहे हैं। आइए आइए, स्वागत है। श्री राम, जय जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। हमारे अयोध्या जी में 3 प्रकार से जय घोष करते हैं, याद रखिएगा। कैसे? जब राम जी का जन्म होता है तो कैसे जय बोलते हैं? बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जब राम जी जनकपुर चले जाते हैं, राम जी का विवाह हो जाता है, तो राम जी क्या हो गए? कैसे जय बोलते हैं लोग? सियावर रामचंद्र की। और जब राम जी 14 वर्ष की अवध को व्यतीत करके अयोध्या आ जाते हैं और अवध के विशाल सिंहासन पर आसीन होते हैं, तो अवधवासी लोग कैसे जय बोलते हैं? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम जी ही एक राजा है। राजा का मतलब, राम जी ने राजा बनकर के बताया कि राजा को कैसे होना चाहिए। सारी बातें भगवान के चरित्र से आपको बड़ा आनंद आएगा, लेकिन प्रयास कीजिएगा राम जी के चरित्र को जीवन में उतारने के लिए। और अब हम ज्यादा समय न लेकर के थोड़े समय में आ करके कोई राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना। राजा जनक जी की पत्नी का क्या नाम था? सुनैना। हम बता दिए तभी सुनैना कर रही है। हाँ, बताने होते तो नहीं बताते। अच्छा राजा, अब आगे बताओ। राजा जनक कितने भाई थे? अब नहीं मालूम करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, धर्मेंद्र की पत्नी का क्या नाम था जो फिल्म में हीरो है? क्या नाम था? हेमा मालिनी बता रही है। धर्मेंद्र की पत्नी का नाम मालूम है? क्या क्या जमाना आ गया है? जो मालूम होना चाहिए वो नहीं मालूम है। मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी, है इसलिए और ज्यादा फेमस हो गई है। अच्छा, तो राजा जनक जी 2 भाई थे। सीता जी किनकी पुत्री हैं? जनक जी की पुत्री नहीं है, ये धरती से पैदा हुई है। राजा जनक की एक पुत्री। अब इतने लोग बैठे हैं, इसमें मारवाड़ी समाज भी बैठे हैं। मारवाड़ी समाज की भी 2, 4, 5 महिलाएं बैठी हैं। हमारी मोदला जी बैठी हैं, नारायणी मोदला जी भी बहुत कथा करवा चुकी हैं। कम से कम 100 कथा से ज्यादा उनकी कथा हो गई, करवा चुकी है। अब इस समय बताइए कि राजा जनक की पुत्री का क्या नाम था? सीता जी नहीं है उनकी पुत्री। राजा जनक की पुत्री का क्या नाम था? पीछे से आएगा, शायद पीछे से आवाज आएगी, लेकिन उनको भी सोचना पड़ रहा है। ज्यादा समय मत लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। राजा जनक जी की पुत्री का नाम था सबसे बड़ी। सीता जी के बाद सबसे बड़ी कौन है? मांडवी जी, जिनका विवाह राम जी के छोटे भाई कौन है? भरत जी, लक्ष्मण जी नहीं, भरत जी, उनके साथ उनका विवाह हुआ। और जनक जी के एक बात और है, जनक जी उनका नाम नहीं है। जनक हम अपने पिता को कह सकते हैं, जो हमको जन्म दिया है। जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी हम अपने पिता को कह सकते, कोई भी कह सकता है। जनक जी उनका नाम नहीं है। तो आप पूछे नाम क्या है उनका? उनका नाम है शीरध्वज, और उनके छोटे भाई का नाम है कुशध्वज। कुशध्वज की दो बेटी, जनक की बेटी मांडवी और छोटे भाई की 2 बेटी उर्मिला, श्रुतकीर्ति, है ना। तो मिलाकर के 4 बेटी हुई, और राम जी भी 4 भाई, है ना। 3 माताओं में 4 भाई। तो अब देखिए, सौतेली माँ है, लेकिन राम जी में प्रेम कितना है ये भी तो दिखा रहे हैं। राम जी सौतेली माँ से कितना प्रेम करते हैं, ये सारी कथा में आप सुन रहे हैं और सुनेंगे। तो इस समय हम राजा जनक जी और उनकी पत्नी सुनैना जी के रूप में आ जाएं। सबसे पहले कन्यादान उनके हाथों से होगा, है ना। आ जाइए, अगर आपकी धर्म पत्नी जी हों, है ना भैया। हाँ, बुला लीजिए। सबसे पहला कन्यादान राजा जनक अपनी पत्नी जी को लेकर के आकर के करेंगे, और उसके बाद फिर जनकपुर की सभी माताएं बहनें, सभी भाई लोग आकर के भगवान को प्रणाम करेंगे, पैर धोएंगे, कन्यादान करेंगे।
इस समय राम और सीता जी के रूप में ये दो बच्चे विराजमान हैं। राम जी जो हैं उनका नाम है गौरी। गौरी जी के लिए जोरदार ताली। और सीता जी के रूप में जो बेटी उपस्थित है उसका नाम है कृष्णाली, उनके लिए भी। लेकिन ये तो नाम इस समय नहीं, इस समय कौन है ये? राम और सीता, सीता राम जी हैं। क्योंकि अगर भावना है तो भगवान है, भावना ही भगवान है, और बच्चे तो भगवान होते ही हैं, तो भावना ही भगवान है। तो हम इस समय राम जी के शुभ विवाह में उनकी झांकी का दर्शन, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनकी गाथा सुन रहे हैं, उनके चरित्र को सुन रहे हैं, और साथ ही साथ अपने हाथों को पवित्र करते हुए अपने मन वाणी चित्त आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। आदरणीय हमारे निकम जी जो प्रथम दिन के जजमान भी बने थे, और राम जी की कथा में और पिछले साल शिव जी की कथा में भी अच्छा सहयोग तन मन धन का था, और इस साल भी राम कथा में इनका तन मन का विशेष सहयोग और यथाशक्ति धन का भी सहयोग। तो प्रथम राजा जनक और सुनैना के रूप में आकर के राजा जनक और सुनैना के भाव में भगवान के चरणों में उपस्थित हैं, कन्यादान कर रहे हैं। और वकील साहब आप आ जाइए, आपकी धर्मपत्नी जी उनको भी, भैया जी आप भी आ जाइए। बहुत अच्छे समय पर आज आपका आगमन हुआ है। आप भी एक बड़े सुंदर धार्मिक हैं। नित्य प्रति राम दरबार में, वहाँ चतुर्भुज मंदिर में हम देखे हैं, एक नहीं कई बार देखे हैं कि नित्य प्रति भगवान की आरती में आप शामिल होते हैं। बड़े श्रद्धा भाव के साथ दोनों समय की आरती करवाते हैं। भैया आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को बार बार नमन है, प्रणाम है। जोरदार ताली बजा करके भाई, अगर इस धरती पर धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा, हैं? हमारे चौहान साहब जी जिनका इस कार्यक्रम में प्रथम योगदान, हर प्रकार का योगदान, तन से मन से धन से पूरा परिवार, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, इनका ऐसा भाव है। और हर प्रकार से पूरे परिवार के साथ समर्पित रहते हैं। और माताएं बहनें अब धीरे धीरे आप लोग भी आते जाएं, क्योंकि सबका नाम हमें नहीं मालूम है। और यहाँ आप आ जाएं, अपनी हाजिरी बजा दें, भगवान के चरणों में जुड़ जाएं। हमारे सभापति महोदय माननीय श्री सिंधे साहब जी आप भी आ जाएं। हमारे माननीय श्री बजाज साहब जी, नरेंद्र जी आप भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सिंधे साहब भी आ गए हैं, और हमारे बजाज परिवार के भैया लोग भी उपस्थित हैं। और हमारे नरेंद्र बजाज जी कल के जजमान भी बने हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत। मारवाड़ी समाज आगे बढ़ गया है, तो कार्यक्रम को सुंदर रूप बनना ही बनना है। भोले बाबा ने बुला लिया है। देखिए हमारी माताएं पीछे, महिलाएं हैं, मोदा परिवार, बजाज परिवार और कई परिवार की माताएं पीछे बैठी हैं। और कथा में मगरुल पीर में ही नहीं, यहाँ से हजारों किलोमीटर पे कथा होती है, वहां जाती है कथा सुनने के लिए। इतने कथा के प्रेमी हजारों किलोमीटर। तो ऐसे धर्मात्मा के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका भी स्वागत करें। अरे हम लोग 1 किलोमीटर नहीं जा पाते हैं, ये बगल में घर है, बगल वाले नहीं आ पाते हैं। और वो ऐसे प्रेमी हैं कि हजारों किलोमीटर हरिद्वार इसी मई में जा रही हैं। अयोध्या कथा सुनेंगी, हैं? एक नहीं 2 कथा होगी। और साल में कम से कम 4-5 कथाएं सुनती हैं, और 100-200 लोगों को ले जाती हैं, कथा सुनवाती हैं। ये मगरुल पीर में ऐसे ऐसे धर्मात्मा लोग हैं।
आ जाए, सभी माताएं आ जाएं, अब बारी बारी से सभी आ जाएं, ज्यादा समय क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। हमसे बहुत से लोग कह रहे थे महाराज जी लेडीज लोगों को वापस जाना रहता है, घर का काम करना पड़ता है। ठीक है भाई, थोड़ा काम आप लोगों का लेट हो जाएगा, अरे 2-4-5 दिन की बात है, थोड़ा लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं है ना। घर के लोग थोड़ा डांटेंगे तो थोड़ा सह लेना, भगवान के लिए थोड़ा डांट भी सह लेना। हमारे माननीय श्री बड़े साहब जी वो भी आ रहे हैं, भगवान की कथा के प्रेमी, और प्रेमी के साथ साथ इस कथा के प्रथम स्रोत भी हैं। शिवम जी वहाँ प्रसाद रखा है, अंदर शक्कर है, उसको भी मंगवा लीजिए। हाँ, अब हम निवेदन करेंगे माताओं से। ये हमारे सरपंच महोदय जी आई हैं, आज इनके तरफ से किराने का पूरा सामान आया है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के। आज किराने का पूरा सामान, तेल घी वगैरह वगैरह बहुत सामान लेकर के आई हैं। अब हमारे संगीतक बंधुजन और आदरणीय निकेता जी एक सुंदर विवाह का पद भजन है ना, सभी लोग मिलकर के आप लोगों को कि पखरी रहे पाँव सिए रघुवर जी के, हो पखरी रहे पाँव श्री रघुवर जी के, पखर रहे श्री रघुवर जी के, पखर रहे पखरी रहे श्री रघुवर जी के, पखरी रहे पाँव श्री रघुवर जी के, श्री रघुवर जी के रहे ये सुंदर झांकी आज बनी है, सुंदर झांकी आज बनी, सुंदर झांकी आज बनी है, सुंदर झांकी आज बनी है। ये कुछ भक्तों का पावटी के माध्यम से दान आया है, सहयोग आया है। श्री बड़ा साहेब महाकाल जी 1100 रुपए, शशि सुभाष जी 200 रुपए, केडी नरेपुर जी 300 रुपए, शांता बाई नावंधर जी 201 रुपए, श्री कमला बाई नंद किशोर बजाज 201 रुपए, दीपक सिंह राजोदीप जी 501 रुपए, सुमन भाई तुकाराम जी जिसाले 101 रुपए, श्री विजय विठल महाकाड़ जी और मांगला मनोहर उरे जी 501 रुपए, मादा दामोदर जी 101 रुपए, भास्कर द्वारकर जी 501 रुपए, नीला बाबू खटकर जी 101 रुपए, तुकाराम विठल 100 जी 2500 रुपए,
हीरा सिंह चौहान जी 1100 रुपए और राम श्री कृष्णा भूसे जी 501 रुपए, सीताबाई तुलसी जी राम भोजापुर और श्री प्रणली जी सुरेश हिवकर जी 101 रुपए, जयदीप डिसाले जी 501 रुपए, राहुल नंद किशोर चौहान जी 201 रुपए। और ये जो कथा हो रही है, ये कथा चैनल पर चलाया जा रहा है। ये कथा आप चैनल का नाम याद रखिए, अपने संस्कार अवध। जब आप YouTube खोलिएगा, YouTube पर आप अपने संस्कार अवध ये 3 शब्द बोल दीजिएगा तो आपको ये कथा पूरी कथा मिलेगी। नागेश राठौर मगरुल पीर के हैं। ये 500 रुपए का इनका भी भगवान की कथा में, भगवान के विवाह में योगदान हुआ है। धन्यवाद। आप ये कथा जो है अपने घर जाकर के सुनिएगा। और भी आज के हमारे जजमान श्री विनोद बाबूजी राजस्थानी, आज जब 2 जजमान कैंसिल हो गए तो हमारे विनोद बाबूजी जो यहाँ हमारे चौहान साहब जी के यहाँ रहते हैं और बड़े प्रेमी हैं, तो ये आकर के भगवान की आरती में आज पूजन में शामिल हुए हैं और मंच पर आ रहे हैं। पति पत्नी दोनों। हाँ, हमारे भैया जी श्री विनोद, हाँ विनोद शर्मा जी, ये भी उपस्थित हैं पूजन में, कन्यादान में 201 रुपए ये भी भगवान की सेवा में अपनी शुभ कमाई का धन भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब कल के एक जजमान हुए, एक जजमान का नाम कल का आया है बजाज परिवार से, माननीय श्री नरेंद्र बजाज जी। और हम निवेदन करेंगे श्री निकम जी से, बड़े जी, आज कल के जजमान निकम जी, कल के जजमान 2 जजमानों को और लाइए और हमारे सरपंच जी को छोड़िएगा नहीं। हाँ, अच्छा, कुछ लेडीज बोल रही थी हमसे, हमें उनका चेहरा नहीं याद है। भैया निगम जी, एक लेडीज हमसे बोल रही थी कि हमको पावटी दे दीजिए महाराज जी, पावटी हमको दे दीजिए। तो हम 2 पावटी वहां रखे हैं। अब वो लेडीज हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, शायद चली गई है ना। हाँ, तो पावटी मांग रही थी कि महाराज जी हम अपने पड़ोस में अपने लोगों से कुछ मेहनत करेंगे कथा के लिए और हम वर्गनी करके ला के देंगे। तो वो अगर यहाँ पर हो लेडीज, तो लेडीज या जेंट्स जो भी ले जाना चाहें तो पावटी ले सकते हैं। आरती जलाइए, विनोद जी आरती जलाइए, आरती कीजिए। श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए सभी लोग खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान में सुंदर आरती करेंगे, आरती का दर्शन करेंगे। श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम, जय जय श्री राम। बोली श्री रावण रामचंद्र की। आज की कथा प्रभु के हमारे गांजली जी भी आ गए, श्री चरणों में समर्पित। कल हम सभी उपस्थित होंगे, कथा को सुनेंगे। आइए बड़े ही भाव के साथ सुंदर आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनशो जात छच्छो सूर्यो अजायतो शोतात वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो शाच्यं वर्ति च संयुक्तं वन्दे नायोजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्यतिनिरापः। ओम आराध्य पार्थिव गुंगजः वितुर प्रायधाम विवासदा गुंसभाति वित्तिष्ठ
सार्धेकं वर्तते तमः तद्लीकर्वशं भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदोत्तमे उताराय सखी हाँ उताराय सखी उताराय सखी ये उताराय सखी तो चारों दुल्हा के आरती उतारो रे सखी सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी 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 राधे राम बबुआ के
राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण। श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण। श्री राम लला बजरंग बली श्री बालाजी की कार की आरती। दुखियों को है दुख बार श्री राम लला बजरंग